नहीं आने देंगे तो नहीं होने देंगे। खान सर का जोश जो है ना वो अलग दिख रहा है। खान सर जोश में पहुंच चुके हैं। खान सर जैसा कल वादा किए थे उसी प्रकार आप उतर चुके हैं। हम वादा किए थे और हमने संविधान का पालन करते हुए धरना स्थल पे आए हैं और ये धरना किसी भी पे प्रशासन से भी कहते हैं कोई लड़के लड़कियों पे प्लीज हाथ जोड़कर विनती करते हैं कोई लाठीचार्ज वगैरह न कर। बच्चे अपने जायज मांग रहे हैं, इनकी भी ध्यान रखा जाए। आप में से क्या चाहते हैं यहाँ से नॉर्मलाइजेशन खत्म करा के लौटेंगे कि नहीं? तब तक हम लोग यहाँ अमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। यहाँ पर अनिश्चित धरना पे हम लोग बैठेंगे। यहाँ पर आप धरना पे बैठिएगा। हम लोग बैठ चुके हैं, अब हम लोग नहीं वापस हट सकते हैं। हम लोग देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे बिहार पुलिस का एनसीएल रद्द कराया गया था, इसी जगह से हम लोग नॉर्मलाइजेशन रद्द करेंगे। नॉर्मलाइजेशन रद्द करेंगे कि नहीं? नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा। बीपीएससी हम लोग को बेवकूफ मत समझे। एक बार में बोल दे बीपीएससी कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे और नोटिस जारी कर दे। और सचिव के बात का क्या मतलब होता है? अध्यक्ष के कब हम आपकी बात को नहीं मानते हैं। नॉर्मलाइजेशन हम लोग को नहीं चाहिए, हटाना है। नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए हम लोग को। नीट जेईई का पेपर नहीं है जो हम लोग को नॉर्मलाइजेशन चाहिए। नहीं चाहिए हम लोग को नॉर्मलाइजेशन। हाँ, नॉर्मलाइजेशन खत्म करना है। हम लोग बैठे ही रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। ये हमारा नीट जेईई का पेपर नहीं है। जब तक हम लोग का मांग सुना नहीं जाएगा तब तक हम लोग। नैन्सी कुमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि यूपीएससी आयोग जिस तरह से एग्जाम ले रही है उसी तरह से बीपीएससी भी ले अपना। लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा। जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं हटेगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से, यहीं बैठे रहेंगे। वन एग्जाम वन पेपर नो नॉर्मलाइजेशन। जैसे मोदी सरकार का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन, उसी तरह से वन एग्जाम वन पेपर नो नॉर्मलाइजेशन। बीनू कुमारी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बस हम लोग का यही प्रोसेस है जी। प्रोसेस उसको कैंसिल करना है बस। जब हम लोग की आयोग से ज्यादा हम लोग का विश्वास, हम लोग का भरोसा सरकार पे है। रोजगार मतलब नीतीश सरकार, तो फिर हम लोग छात्रों के साथ ऐसा क्यों व्यवहार, ऐसा क्यों किया जा रहा है? बस नॉर्मलाइजेशन हट जाए, नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगी। बीपीएससी ने गलत निर्णय लिया है, अपने निर्णय को वापस ले। हम लोग की बस यही मांग है। नहीं चलेगा। 1 शिफ्ट 1 एग्जाम 1 पेपर। और अगर बच्चों का समय खराब हुआ तो एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, एग्जाम डेट एक्सटेंड करना पड़ेगा। और जिन बच्चों का सर्वर खराब होने की वजह से फॉर्म रुका है, उनका तो फॉर्म ले लो मेरे भाई। अरे उनका तो ले ले, वो तुम्हारा प्रॉब्लम था, वो आयोग का प्रॉब्लम था। तुम्हारा सस्ता वेबसाइट बनाया पैसा बचाने के चक्कर में, करप्ट कर गया है। हम लोग का एप्लीकेशन करप्ट नहीं होता है, करोड़ों विद्यार्थी है, इनका सर्वर करप्ट हो गया यहाँ पर। जो अफवाह उड़ाया जा रहा है मीटिंग में ये हुआ वो हुआ, आप बोलिए कि मीटिंग का ओरिजिनल वीडियो अपलोड करे, समझ में आ जाएगा कितना आयोग में हम लोगों को दबाव बनाया गया, कितना हम लोगों को बरगलाया गया और किसको किस तरह से कहा गया बबुआ उड़ाने के लिए। हम सारे बच्चे मेरे साथ हैं, आप बताइए हम लोग नॉर्मलाइजेशन होने देंगे? आज हम लोग सुबह 3 घंटा क्लास लेके खाली पेट यहाँ पर क्यों लड़ रहे हैं? ताकि एक गरीब का इंसाफ हो, गरीब का हक न मारा जाए। यहाँ पर हम लोग नहीं मानने देंगे। यहाँ पर छात्रों में जो लाठीचार्ज हुआ है एकदम गलत है। अपना बिजनेस होगा।
नमस्कार, आप देख रहे हैं देशपाल न्यूज़, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बीपीएससी खान सर को द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। इस वक्त गणपतिपाल थाना के जाइए थाना स्थल पर। यहाँ पर बता दें आपको कि ये जो गलती थाना है, यहाँ पर पूरे मीडिया का क्यों गेट लगा रहे हैं? प्लीज आप लोग जाइए, अभी गेट में खाना पर मत गेट लगाइए। जाइए गेट खुले रहने दीजिए। आप लोग बढ़िए जाइए ना, आप लोग का कल जा रहा नहीं सुन रहा है। हट जाइए प्लीज। भाई तुम क्या हो भाई? मोबाइल अरे अंदर फोटो सेल्फी चल रहा है भाई। खान सर कहाँ है? देखिए खान सर अब निकल रहे हैं। इंतजार उनके जो छात्र थे वो इंतजार कर रहे हैं, निकल रहे हैं, गाड़ी में मौजूद हैं। तो जिला का पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे 3 पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे मल्टीपल दिन में होगा, कभी कहेंगे हम लोग आखिरी दिन में भी चेंज कर सकते हैं। सचिव कुछ और बोलेंगे, अध्यक्ष कुछ और बोलेंगे, बाहर मीडिया में कुछ और आएगा। ये क्या चीज बना के रख लिए हैं लोग? बताइए, एक अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों से कहा था कि 15 तारीख को हम विद्यार्थियों से बात करेंगे। बताइए अध्यक्ष महोदय क्यों नहीं बात किए आप लोग? हम लोग से विद्यार्थी पूछता, हम लोग क्या जवाब दे दें? यहाँ पे हम लोग को मजबूर किया गया, 1 हफ्ता बच गया है विद्यार्थियों को। बताइए कितना दुर्भाग्य होगा कि चाणक्य की धरती पर अगर ऐसा होगा कि 1 हफ्ता पहले अगर कहा जाए कि हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़े। हम लोग नहीं चाहते हैं। बस एक बार अध्यक्ष महोदय अपने बात से बोल दें कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और ऑफिशियल ट्वीट कर दें कि 1 एग्जाम, 1 पेपर, 1 शिफ्ट। हम लोग को और कोई मांग नहीं है, हम यहाँ से लौट जाएंगे। अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय से कहते हैं कि आप मान लीजिए यहाँ पर ये बच्चे आप पर फूल माला चढ़ाते हुए लौट जाएंगे। हमें किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हम लोग भी गला फाड़ फाड़ के पढ़ाने के बाद यहाँ पर ये देखिए, नॉर्मलाइजेशन की तरीका एक ऐसा है कि अगर उसमें एक भी कर्मचारी गलत नियत से निकला तो किसी को 10 नंबर बढ़ा के दे देगा। लेकिन क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि किसी व्यवस्था चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसको लागू करने वाला भी अच्छा होना चाहिए? यहाँ पर आप छोटे बच्चे के हाथ में हथियार नहीं दे सकते, भले हथियार कितना भी अच्छा हो यहाँ पर। इसलिए हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जब तक हम लोग की मांग है, जब तक नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। हाँ? देखिए, लाठी चलाने के लिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जो भी पुलिस प्रशासन है, आप समझिए आप लोग के भी बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग पढ़ाते हैं। हम लोग धरना स्थल पे, देखिए हम लोग संविधान मानने वाले हैं, इसीलिए हम लोग कहीं सड़क पे नहीं गए, हम लोग संवैधानिक ढंग से धरना स्थल पे आए थे। ये वही जगह है जहां से हम लोग NCL को मनवा के गए थे, और इसी जगह से नॉर्मलाइजेशन रद्द करा कर जाएंगे और शांतिपूर्ण ढंग से जाएंगे। आप लोग को भरोसा है ना? और हम लोग को बीपीएससी से कोई उम्मीद नहीं है, हम लोग को सरकार से उम्मीद है। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सरकार से भी कहते हैं, इन बच्चों का चेहरा देखिए। आप एक बार 2024 में इन लोग के ऊपर एक एहसान कर दीजिए, 2025 में हम लोग ये एहसान आपको लौटा देंगे, वादा करते हैं। मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि तेजस्वी यादव भड़का रहे हैं
देखिए हम लोग को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जो भी कहेगा, देखिए जो भी नॉर्मलाइजेशन को रद्द करेगा हम लोग उसके साथ हैं। नॉर्मलाइजेशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लोग नॉर्मलाइजेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप शांतिपूर्ण ढंग से रहेंगे कि नहीं? अगर आप शांतिपूर्ण ढंग से हैं तो हम वादा करते हैं, हम आपसे वादा करते हैं, खान सर का वादा है कि नॉर्मलाइजेशन रद्द करा के लौटेंगे। मोबाइल पीछे करिए ना, आनी चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे ना, वादा करते हैं। हम लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं आने देंगे तो नहीं होने देंगे। खान सर का जोश जो है ना वो अलग से चलेगा। खान सर जोश में पहुंच चुके हैं। खान सर जैसा कल वादा किए थे उसी प्रकार आप उतर चुके हैं। हम वादा किए थे और हमने संविधान का पालन करते हुए धरना स्थल पे आए हैं। और ये धरना किसी भी पे प्रशासन से भी कहते हैं कोई लड़के लड़कियों पे प्लीज हाथ जोड़ कर विनती करते हैं, कोई लाठीचार्ज वगैरह न कर। ये बच्चे अपने जायज मांग रहे हैं, इनकी भी ध्यान रखा जाए। आप में से क्या चाहते हैं यहाँ से नॉर्मलाइजेशन खत्म करा के लौटेंगे कि नहीं? तब तक हम लोग यहाँ अमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। यहाँ पर अनिश्चित धरना पे हम लोग बैठेंगे। यहाँ से आप धरना पे बैठिएगा। हम लोग बैठ चुके हैं, अब हम लोग नहीं वापस हट सकते हैं। हम लोग देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे बिहार पुलिस का एनसीएल रद्द कराया गया था, इसी जगह से हम लोग नॉर्मलाइजेशन रद्द करेंगे। नॉर्मलाइजेशन रद्द करेंगे कि नहीं? नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा। बीपीएससी हम लोग को बेवकूफ मत समझे। एक बार में बोल दे बीपीएससी कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे और नोटिस जारी कर दे। और सचिव के बात का क्या मतलब होता है? अध्यक्ष के कब हम आपकी बात को नहीं मानते हैं। नॉर्मलाइजेशन हम लोग को नहीं चाहिए, हटाना है। नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए हम लोग को। नीट जेईई का पेपर नहीं है जो हम लोग को नॉर्मलाइजेशन चाहिए, नहीं चाहिए हम लोग को नॉर्मलाइजेशन। हाँ, नॉर्मलाइजेशन खत्म करना है। हम लोग बैठे ही रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। ये हमारा नीट जेईई का पेपर नहीं है। जब तक हम लोग का मांग सुना नहीं जाएगा तब तक हम लोग आयोग एग्जाम ले रही है नैन्सी कुमारी। मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि यूपीएससी आयोग जिस तरह से एग्जाम ले रही है उसी तरह से बीपीएससी भी ले अपना। लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा। जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं हटेगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से, यहीं बैठे रहेंगे। वन एग्जाम वन पेपर नो नॉर्मलाइजेशन। जैसे मोदी सरकार का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन, उसी तरह से वन एग्जाम वन पेपर नो नॉर्मलाइजेशन। बीनू कुमारी। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बस हम लोग का यही प्रोसेस है जी। उसको कैंसिल करना है बस। जब हम लोग की आयोग से ज्यादा हम लोग का विश्वास, हम लोग का भरोसा सरकार पे है। रोजगार मतलब नीतीश सरकार, तो फिर हम लोग छात्रों के साथ ऐसा क्यों व्यवहार, ऐसा क्यों किया जा रहा है? बस नॉर्मलाइजेशन हट जाए, नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा। बीपीएससी ने गलत निर्णय लिया है, अपने निर्णय को वापस ले। हम लोग की बस यही मांग है। नहीं चलेगा 70 वन शिफ्ट वन एग्जाम वन पेपर। और अगर बच्चों का समय खराब हुआ तो एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, एग्जाम डेट एक्सटेंड करना पड़ेगा। और जिन बच्चों का सर्वर खराब होने की वजह से फॉर्म रुका है, उनका तो फॉर्म ले लो मेरे भाई। अरे उनका तो ले ले, वो तुम्हारा प्रॉब्लम था, वो आयोग का प्रॉब्लम था। तुम्हारा सस्ता वेबसाइट बनाया पैसा बचाने के चक्कर में, करप्ट कर गया है। हम लोग का एप्लीकेशन करप्ट नहीं होता है, करोड़ों विद्यार्थी है, इनका सर्वर करप्ट हो गया यहाँ पर। जो अफवाह उड़ाया जा रहा है मीटिंग में ये हुआ वो हुआ, आप बोलिए कि मीटिंग का ओरिजिनल वीडियो अपलोड करें, समझ में आ जाएगा कितना आयोग में हम लोगों को दबाव बनाया गया, कितना हम लोगों को बरगलाया गया और किसको किस तरह से कहा गया बबुआ उड़ाने के लिए। हम सारे बच्चे मेरे साथ हैं, आप बताइए हम लोग नॉर्मलाइजेशन होने देंगे? आज हम लोग सुबह 3 घंटा क्लास लेके खाली पेट यहाँ पर क्यों लड़ रहे हैं? ताकि एक गरीब का इंसाफ हो, गरीब का हक ना मारा जाए। यहाँ पर हम लोग नहीं मानने देंगे। यहाँ पर छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ ये एकदम गलत है। अपना बिजनेस होगा।
नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवासी न्यूज़ आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बीपीएससी अब खान सर को द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। इस वक्त गणगनीपाल थाना के मौके यहाँ मत बोल लीजिए। जाइए आप लोग, जाइए थाना स्थल पर। यहाँ पर बता दें आपको कि ये जो गाजीपुर थाना है, यहाँ पर पूरे मीडिया का क्यों गेट लगा रहे? प्लीज आप लोग जाइए, अभी थाना पर मत गेट लगाइए। जाइए, गेट खुले रहने दीजिए। आप लोग बढ़िया जाइए नहीं, आप लोग का कल जा रहा नहीं सुन रहा है। हट जाइए प्लीज। भाई तुम क्या हो भाई, मोबाइल वैसे अरे अंदर फोटो सेल्फी चल रहा है भाई। हाँ, अरे रुको, खान सर का है। देखिए खान सर अब निकल रहे हैं। इंतजार उनके जो उनके जो छात्र थे वो इंतजार कर रहे हैं, निकल रहे हैं, गाड़ी में मौजूद हैं। खान सर को देखने के लिए कहाँ जो है तो जिला का पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे 3 पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे मल्टीपल दिन में होगा, कभी कहेंगे हम लोग आखिरी दिन में भी चेंज कर सकते हैं। सचिव कुछ और बोलेंगे, अध्यक्ष कुछ और बोलेंगे, बाहर मीडिया में कुछ और आएगा। ये क्या चीज बना के रख ली है लोग? बताइए, एक अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों से कहा था कि 15 तारीख को हम विद्यार्थियों से बात करेंगे। बताइए अध्यक्ष महोदय क्यों नहीं बात किए आप लोग? हम लोग से विद्यार्थी पूछता, हम लोग क्या जवाब दे दें? यहाँ पे हम लोग को मजबूर किया गया, 1 हफ्ता बच गया है विद्यार्थियों को। बताइए कितना दुर्भाग्य होगा कि चाणक्य की धरती पर अगर ऐसा होगा कि 1 हफ्ता पहले अगर कहा जाए कि हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़े। हम लोग नहीं चाहते हैं, बस एक बार अध्यक्ष महोदय अपने बात से बोल दें कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और ऑफिशियल ट्वीट कर दें कि 1 एग्जाम, 1 पेपर, 1 शिफ्ट। हम लोग को और कोई मांग नहीं है, हम यहाँ से लौट जाएंगे। अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय से कहते हैं कि आप मान लीजिए यहाँ पर ये बच्चे आप पर फूल माला चढ़ाते हुए लौट जाएंगे। हमें किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हम लोग भी गला फाड़ फाड़ के पढ़ाने के बाद यहाँ पर ये देखिए, नॉर्मलाइजेशन की तरीका एक ऐसा है कि अगर उसमें एक भी कर्मचारी गलत नियत से निकला तो किसी को 10 नंबर बढ़ा के दे देगा। लेकिन क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि किसी व्यवस्था चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसको लागू करने वाला भी अच्छा होना चाहिए? यहाँ पर आप छोटे बच्चे के हाथ में हथियार नहीं दे सकते, भले हथियार कितना भी अच्छा हो यहाँ पर। इसलिए हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जब तक हम लोग की मांग है, जब तक नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। हाँ? देखिए, लाठी चलाने के लिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जो भी पुलिस प्रशासन है, आप समझिए आप लोग के भी बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग पढ़ाते हैं। हम लोग धरना स्थल पे, देखिए हम लोग संविधान मानने वाले हैं, इसीलिए हम लोग कहीं सड़क पे नहीं गए, हम लोग संवैधानिक ढंग से धरना स्थल पे आए थे। ये वही जगह है जहां से हम लोग एनसीएल को मनवा के गए थे और इसी जगह से नॉर्मलाइजेशन रद्द करा कर जाएंगे और शांतिपूर्ण ढंग से जाएंगे। आप लोग को भरोसा है ना? और हम लोग को बीपीएससी से कोई उम्मीद नहीं है, हम लोग को सरकार से उम्मीद है। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सरकार से भी कहते हैं, इन बच्चों का चेहरा देखिए। आप एक बार 2024 में इन लोग के ऊपर एक एहसान कर दीजिए, 2025 में हम लोग ये एहसान आपको लौटा देंगे, वादा करते हैं। मंत्री अशोक चौधरी का
का कहना है कि हाँ। तेजस्वी यादव भड़का रहे हैं। देखिए हम लोग को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जो भी कहेगा, देखिए जो भी नॉर्मलाइजेशन को रद्द करेगा हम लोग उसके साथ हैं। नॉर्मलाइजेशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लोग नॉर्मलाइजेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप शांतिपूर्ण ढंग से रहेंगे कि नहीं? अगर आप शांतिपूर्ण ढंग से हैं तो हम वादा करते हैं, हम आपसे वादा करते हैं, खान सर का वादा है कि नॉर्मलाइजेशन रद्द करा के लौटेंगे। मोबाइल पीछे करिए ना। होनी चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे ना, वादा करते हैं। हम लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं आने देंगे तो नहीं होने देंगे। खान सर का जोश है ना, वो अलग से नहीं चलेगा। खान सर जोश में पहुंच चुके हैं। खान सर जैसा कल वादा किए थे उसी प्रकार आप उतर चुके हैं। हम वादा किए थे और हमने संविधान का पालन करते हुए धरना स्थल पे आए हैं। और ये धरना किसी भी पे प्रशासन से भी कहते हैं, कोई लड़के लड़कियों पे प्लीज हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कोई लाठीचार्ज वगैरह न कर। ये बच्चे अपने जायज मांग रहे हैं, इनकी भी ध्यान रखा जाए। आप में से क्या चाहते हैं यहाँ से नॉर्मलाइजेशन खत्म करा के लौटेंगे कि नहीं? तब तक हम लोग यहाँ अमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। यहाँ पर अनिश्चित धरना पे हम लोग बैठेंगे। यहाँ से आप धरना पे बैठिएगा। हम लोग बैठ चुके हैं, अब हम लोग नहीं वापस हट सकते। हम लोग देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे बिहार पुलिस का एनसीएल रद्द कराया गया था, इसी जगह से हम लोग नॉर्मलाइजेशन रद्द करेंगे। नॉर्मलाइजेशन रद्द करेंगे कि नहीं? नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा। बीपीएससी हम लोग को बेवकूफ मत समझे। एक बार में बोल दे बीपीएससी कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे और नोटिस जारी कर दे। और सचिव के बात का क्या मतलब होता है? अध्यक्ष के तौर हम आपकी बात को नहीं मानते हैं। नॉर्मलाइजेशन हम लोग को नहीं चाहिए, हटाना है। नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए हम लोग को। नीट जेईई का पेपर नहीं है जो हम लोग को नॉर्मलाइजेशन चाहिए। नहीं चाहिए हम लोग को नॉर्मलाइजेशन। हाँ, नॉर्मलाइजेशन खत्म करना है। हम लोग बैठे ही रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। ये हमारा नीट जेईई का पेपर नहीं है। जब तक हम लोग का मांग सुना नहीं जाएगा तब तक हम लोग आयोग एग्जाम ले रही है नैन्सी कुमारी। मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि यूपीएससी आयोग जिस तरह से एग्जाम ले रही है उसी तरह से बीपीएससी भी ले अपना। लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा। जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं हटेगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से, यहीं बैठे रहेंगे। वन एग्जाम वन पेपर नो नॉर्मलाइजेशन। जैसे मोदी सरकार का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन, उसी तरह से वन एग्जाम वन पेपर नो नॉर्मलाइजेशन। चीफ कुछ और बोलेंगे, अध्यक्ष कुछ और बोलेंगे, बाहर मीडिया में कुछ और आएगा। ये क्या चीज बना के रख ली है लोग? बताइए। एक अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों से कहा था कि 15 तारीख को हम विद्यार्थियों से बात करेंगे। बताइए अध्यक्ष महोदय क्यों नहीं बात किए आप लोग? हम लोग से विद्यार्थी पूछता, हम लोग क्या जवाब दे दें यहाँ पे? हम लोग को मजबूर किया गया। 1 हफ्ता बच गया है विद्यार्थियों को। बताइए कितना दुर्भाग्य होगा कि चाणक्य की धरती पर अगर ऐसा होगा कि 1 हफ्ता पहले अगर कहा जाए कि हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़े। हम लोग नहीं चाहते हैं। बस एक बार अध्यक्ष महोदय अपने बात से बोल दें कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और ऑफिशियल ट्वीट कर दे कि 1 एग्जाम 1 पेपर 1 शिफ्ट। हम लोग को और कोई मांग नहीं है, हम यहाँ से लौट जाएंगे। अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय से कहते हैं कि आप मान लीजिए यहाँ पर ये बच्चे आप पर फूल माला चढ़ाते हुए लौट जाएंगे। हमें किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हम लोग भी गला फाड़ फाड़ के पढ़ाने के बाद यहाँ पर ये देखिए, नॉर्मलाइजेशन की तरीका एक ऐसा है कि अगर उसमें एक भी कर्मचारी गलत नियत से निकला तो किसी को 10 नंबर बढ़ा के दे देगा। लेकिन क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि किसी व्यवस्था चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसको लागू करने वाला भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर आप छोटे बच्चे के हाथ में हथियार नहीं दे सकते, भले हथियार कितना भी अच्छा हो यहाँ पर। इसलिए हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जब तक हम लोग की मांग है, जब तक नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हाँ? देखिए, लाठी चलाने के लिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जो भी पुलिस प्रशासन है, आप समझिए आप लोग के भी बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग पढ़ाते हैं। हम लोग धरना स्थल पे, देखिए हम लोग संविधान मानने वाले हैं, इसीलिए हम लोग कहीं सड़क पे नहीं गए। हम लोग संवैधानिक ढंग से धरना स्थल पे आए थे। ये वही जगह है जहां से हम लोग एनसीएल को मनवा के गए थे, और इसी जगह से नॉर्मलाइजेशन रद्द करा कर जाएंगे और शांतिपूर्ण ढंग से जाएंगे। आप लोग को भरोसा है ना? और हम लोग को बीपीएससी से कोई उम्मीद नहीं।
नहीं है। हम लोग को सरकार से उम्मीद है, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सरकार से भी कहते हैं, इन बच्चों का चेहरा देखिए। आप एक बार 2024 में इन लोग के ऊपर एक एहसान कर दीजिए, 2025 में हम लोग ये एहसान आपको लौटा देंगे, वादा करते हैं। मंत्री अशोक चौधरी का कहना है हाँ। कि तेजस्वी यादव भड़का रहे हैं। देखिए, हम लोग को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जो भी कहेगा, देखिए, जो भी नॉर्मलाइजेशन को रद्द करेगा हम लोग उसके साथ हैं। नॉर्मलाइजेशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लोग नॉर्मलाइजेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप शांतिपूर्ण ढंग से रहेंगे कि नहीं? अगर आप शांतिपूर्ण ढंग से हैं, तो हम वादा करते हैं, हम आपसे वादा करते हैं, खान सर का वादा है कि नॉर्मलाइजेशन रद्द करा के लौटेंगे। मोबाइल पीछे करिए ना, आनी चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे ना, वादा करते हैं। हम लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं आने देंगे तो नहीं होने देंगे। आप का जोश जो है ना वो अलग से खान सर जोश में पहुंच चुके हैं। खान सर जैसा कल वादा किए थे उसी प्रकार आप उतर चुके हैं। हम वादा किए थे और हमने संविधान का पालन करते हुए धरना स्थल पे आए हैं। और ये धरना किसी भी पे प्रशासन से भी कहते हैं, कोई लड़के लड़कियों पे प्लीज हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कोई लाठीचार्ज वगैरह न कर। ये बच्चे अपने जायज मांग रहे हैं, इनकी भी ध्यान रखा जाए। आप में से क्या चाहते हैं, यहाँ से नॉर्मलाइजेशन खत्म करा के लौटेंगे कि नहीं? तब तक हम लोग यहाँ अमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। यहाँ पर अनिश्चित धरना पे हम लोग बैठेंगे। यहाँ से आप धरना पे बैठिएगा। हम लोग बैठ चुके हैं, अब हम लोग नहीं वापस हट सकते। हम लोग देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे बिहार पुलिस का NCL रद्द कराया गया था, इसी जगह से हम लोग नॉर्मलाइजेशन रद्द करेंगे। नॉर्मलाइजेशन रद्द करेंगे कि नहीं? नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा। BPSC हम लोग को बेवकूफ मत समझे। एक बार में बोल दे BPSC कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे और नोटिस जारी कर दे। और सचिव के बात का क्या मतलब होता है? अध्यक्ष के कब हम आपकी बात को नहीं मानते हैं। नॉर्मलाइजेशन हम लोग को नहीं चाहिए, हटाना है। नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए हम लोग को। नीट जेईई का पेपर नहीं है जो हम लोग को नॉर्मलाइजेशन चाहिए, नहीं चाहिए हम लोग को नॉर्मलाइजेशन। हाँ, नॉर्मलाइजेशन खत्म करना है। हम लोग बैठे ही रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। ये हमारा नीट जेईई का पेपर नहीं है, जब तक हम लोग का मांग सुना नहीं जाएगा तब तक हम लोग आयोग एग्जाम। नैन्सी कुमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि UPSC आयोग जिस तरह से एग्जाम ले रही है उसी तरह से BPSC भी ले अपना। लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा। जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं हटेगा तब हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से, यहीं बैठे रहेंगे। वन एग्जाम वन पेपर, नो नॉर्मलाइजेशन। जैसे मोदी सरकार का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन, उसी तरह से वन एग्जाम वन पेपर, नो नॉर्मलाइजेशन। बीनू कुमारी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बस हम लोग का यही प्रोसेस है जी। प्रोसेस उसको कैंसिल करना है बस। जब हम लोग की आयोग से ज्यादा हम लोग का विश्वास, हम लोग का भरोसा सरकार पे है। रोजगार मतलब नीतीश सरकार, तो फिर हम लोग छात्रों के साथ ऐसा क्यों व्यवहार, ऐसा क्यों किया जा रहा है? बस नॉर्मलाइजेशन हट जाए, नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगी। BPSC ने गलत निर्णय लिया है, अपने निर्णय को वापस ले। हम लोग की बस यही मांग है। नहीं चलेगा। 1 शिफ्ट 1 एग्जाम 1 पेपर। और अगर बच्चों का समय खराब हुआ तो एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, एग्जाम डेट एक्सटेंड करना पड़ेगा। और जिन बच्चों का सर्वर खराब होने की वजह से फॉर्म रुका है, उनका तो फॉर्म ले लो मेरे भाई। अरे उनका तो ले ले, वो तुम्हारा प्रॉब्लम था, वो आयोग का प्रॉब्लम था। तुम्हारा सस्ता वेबसाइट बनाया पैसा बचाने के चक्कर में, करप्ट कर गया है। हम लोग का एप्लीकेशन करप्ट नहीं होता है, करोड़ों विद्यार्थी है, इनका सर्वर करप्ट हो गया यहाँ पर। जो अफवाह उड़ाया जा रहा है मीटिंग में ये हुआ वो हुआ, आप बोलिए कि मीटिंग का ओरिजिनल वीडियो अपलोड करे, समझ में आ जाएगा कितना आयोग में हम लोगों को दबाव बनाया गया, कितना हम लोगों को बरगलाया गया और किसको किस तरह से कहा गया बबुआ उड़ाने के लिए। हम सारे बच्चे मेरे साथ हैं, आप बताइए हम लोग नॉर्मलाइजेशन होने देंगे? आज हम लोग सुबह 3 घंटा क्लास लेके खाली पेट यहाँ पर क्यों लड़ रहे हैं? ताकि एक गरीब का इंसाफ हो, गरीब का हक ना मारा जाए। यहाँ पर हम
नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। यूपीएससी अब खान सर को द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। इस वक्त गणपति पास थाना पर घटना पर चल रहा है। यहाँ पर बता दें आपको कि ये जो गाजीपुर थाना है, यहाँ पर पूरे मीडिया का क्यों भीड़ लगा रहे हैं? प्लीज आप लोग जाइए, अभी टाइम हो गया, खाना पर मत भीड़ लगाइए, जाइए। ये खुले रहने दीजिए, आप लोग जाइए नहीं, आप लोग का कल जा रहा नहीं सुन रहा है। हट जाइए प्लीज। भाई तुम क्या हो भाई, मोबाइल वैसे अरे अंदर फोटो सेल्फी चल रहा है भाई। खान सर का है। देखिए खान सर अब निकल रहे हैं, इंतजार उनके जो उनके जो छात्र थे वो इंतजार कर रहे हैं, निकल रहे हैं, गाड़ी में मौजूद तो जिला का पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे 3 पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे मल्टीपल दिन में होगा, कभी कहेंगे हम लोग आखिरी दिन में भी चेंज कर सकते हैं। सचिव कुछ और बोलेंगे, अध्यक्ष कुछ और बोलेंगे, बाहर मीडिया में कुछ और आएगा। ये क्या चीज बना के रख लिए लोग, बताइए। एक अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों से कहा था कि 15 तारीख को हम विद्यार्थियों से बात करेंगे। बताइए अध्यक्ष महोदय क्यों नहीं बात किए आप लोग? हम लोग से विद्यार्थी पूछता, हम लोग क्या जवाब दे दें? यहाँ पे हम लोग को मजबूर किया गया, 1 हफ्ता बच गया है विद्यार्थियों को। बताइए कितना दुर्भाग्य होगा कि चाणक्य की धरती पर अगर ऐसा होगा कि 1 हफ्ता पहले अगर कहा जाए कि हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़े। हम लोग नहीं चाहते हैं, बस एक बार अध्यक्ष महोदय अपने बात से बोल दें कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और ऑफिशियल ट्वीट कर दे कि 1 एग्जाम 1 पेपर 1 शिफ्ट। हम लोग को और कोई मांग नहीं है, हम यहाँ से लौट जाएंगे। अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय से कहते हैं कि आप मान लीजिए यहाँ पर ये बच्चे आप पर फूल माला चढ़ाते हुए लौट जाएंगे। हमें किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हम लोग भी गला फाड़ फाड़ के पढ़ाने के बाद यहाँ पर ये देखिए नॉर्मलाइजेशन की तरीका एक ऐसा है कि अगर उसमें एक भी कर्मचारी गलत नियत से निकला तो किसी को 10 नंबर बढ़ा के दे देगा। लेकिन क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि किसी व्यवस्था चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसको लागू करने वाला भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर आप छोटे बच्चे के हाथ में हथियार नहीं दे सकते, भले हथियार कितना भी अच्छा हो यहाँ पर। इसलिए हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जब तक हम लोग की मांग है, जब तक नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं होगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। हाँ? देखिए लाठी चलाने के लिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जो भी पुलिस प्रशासन है आप समझिए, आप लोग के भी बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग पढ़ाते हैं। हम लोग धरना स्थल पे, देखिए हम लोग संविधान मानने वाले हैं, इसीलिए हम लोग कहीं सड़क पे नहीं गए, हम लोग संवैधानिक ढंग से धरना स्थल पे आए थे। ये वही जगह है जहां से हम लोग NCL को मनवा के गए थे और इसी जगह से नॉर्मलाइजेशन रद्द करा कर जाएंगे और शांतिपूर्ण ढंग से जाएंगे। आप लोग को भरोसा है ना? और हम लोग को बीपीएससी से कोई उम्मीद नहीं है, हम लोग को सरकार से उम्मीद है। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सरकार से भी कहते हैं, इन बच्चों का चेहरा देखिए आप। एक बार 2024 में इन लोग के ऊपर एक एहसान कर दीजिए, 2025 में हम लोग ये एहसान आपको लौटा देंगे, वादा करते हैं। मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि तेजस्वी यादव भड़का रहे हैं
देखिए हम लोग को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जो भी कहेगा, देखिए जो भी नॉर्मलाइजेशन को रद्द करेगा हम लोग उसके साथ हैं। नॉर्मलाइजेशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लोग नॉर्मलाइजेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप शांतिपूर्ण ढंग से रहेंगे कि नहीं? अगर आप शांतिपूर्ण ढंग से हैं तो हम वादा करते हैं, हम आपसे वादा करते हैं, खान सर का वादा है कि नॉर्मलाइजेशन रद्द करा के लौटेंगे। मोबाइल पीछे करिए ना, होनी चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे ना, वादा करते हैं। हम लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं आने देंगे तो नहीं होने देंगे। खान सर का जोश जो है ना वो अलग से ही चलेगा। खान सर जोश में पहुंच चुके हैं। खान सर जैसा कल वादा किए थे उसी प्रकार आप उतर चुके हैं। हम वादा किए थे और हमने संविधान का पालन करते हुए धरना स्थल पे आए हैं। और ये धरना किसी भी पे प्रशासन से भी कहते हैं, कोई लड़के लड़कियों पे प्लीज हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कोई लाठीचार्ज वगैरह न कर। ये बच्चे अपने जायज मांग को मांग रहे हैं, इनकी भी ध्यान रखा जाए। आप में से क्या चाहते हैं, यहाँ से नॉर्मलाइजेशन खत्म करा के लौटेंगे कि नहीं? तब तक हम लोग यहाँ अमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। यहाँ पर अनिश्चित धरना पे हम लोग बैठेंगे। यहाँ से आप धरना पे बैठिएगा। हम लोग बैठ चुके हैं, अब हम लोग नहीं वापस हट सकते। हम लोग देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे बिहार पुलिस का एनसीएल रद्द कराया गया था, इसी जगह से हम लोग नॉर्मलाइजेशन रद्द करेंगे। नॉर्मलाइजेशन रद्द करेंगे कि नहीं? नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा। बीपीएससी हम लोग को बेवकूफ मत समझे। एक बार में बोल दे बीपीएससी कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे और नोटिस जारी कर दे। और सचिव के बात का क्या मतलब होता है? अध्यक्ष आके कब हम आपकी बात को नहीं मानते हैं। नॉर्मलाइजेशन हम लोग को नहीं चाहिए, हटाना है। नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए हम लोग को। नीट जेईई का पेपर नहीं है जो हम लोग को नॉर्मलाइजेशन चाहिए, नहीं चाहिए हम लोग को नॉर्मलाइजेशन। हाँ, नॉर्मलाइजेशन खत्म करना है। हम लोग बैठे ही रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। ये हमारा नीट जेईई का पेपर नहीं है। जब तक हम लोग का मांग सुना नहीं जाएगा तब तक हम लोग आयोग एग्जाम ले रही है नैन्सी कुमारी। मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि यूपीएससी आयोग जिस तरह से एग्जाम ले रही है उसी तरह से बीपीएससी भी ले अपना। लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा। जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं हटेगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे, यहाँ से यहीं बैठे रहेंगे। वन एग्जाम वन पेपर नो नॉर्मलाइजेशन। जैसे मोदी सरकार का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन, उसी तरह से वन एग्जाम वन पेपर नो नॉर्मलाइजेशन। बीनू कुमारी, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बस हम लोग का यही प्रोसेस है जी। प्रोसेस उसको कैंसिल करना है बस। जब हम लोग की आयोग से ज्यादा हम लोग का विश्वास, हम लोग का भरोसा सरकार पे है। रोजगार मतलब नीतीश सरकार, तो फिर हम लोग छात्रों के साथ ऐसा क्यों व्यवहार, ऐसा क्यों किया जा रहा है? बस नॉर्मलाइजेशन हट जाए, नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा। बीपीएससी ने गलत निर्णय लिया है, अपने निर्णय को वापस ले। हम लोग की बस यही मांग है। नहीं चलेगा 70 वन शिफ्ट वन एग्जाम वन पेपर। और अगर बच्चों का समय खराब हुआ तो एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, एग्जाम डेट एक्सटेंड करना पड़ेगा। और जिन बच्चों का सर्वर खराब होने की वजह से फॉर्म रुका है, उनका तो फॉर्म ले लो मेरे भाई। अरे उनका तो ले ले, वो तुम्हारा प्रॉब्लम था, वो आयोग का प्रॉब्लम था। तुम्हारा सस्ता वेबसाइट बनाया पैसा बचाने के चक्कर में, करप्ट कर गया है। हम लोग का एप्लीकेशन करप्ट नहीं होता है, करोड़ों विद्यार्थी है, इनका सर्वर करप्ट हो गया यहाँ पर। जो अफवाह उड़ाया जा रहा है मीटिंग में ये हुआ वो हुआ, आप बोलिए कि मीटिंग का ओरिजिनल वीडियो अपलोड करे, समझ में आ जाएगा कितना आयोग में हम लोगों को दबाव बनाया गया, कितना हम लोगों को बरगलाया गया और किसको किस तरह से कहा गया बबुआ उड़ाने के लिए। हम सारे बच्चे मेरे साथ हैं, आप बताइए हम लोग नॉर्मलाइजेशन होने देंगे? आज हम लोग सुबह 3 घंटा क्लास लेके खाली पेट यहाँ पर क्यों लड़ रहे हैं? ताकि एक गरीब का इंसाफ हो, गरीब का हक ना मारा जाए। यहाँ पर हम लोग नहीं मानने देंगे। यहाँ पर छात्रों में जो लाठीचार्ज हुआ ये एकदम गलत है। अपना बिजनेस
नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवासी आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बीपीएससी अभियान को द्वारा आरंभ कर दिया गया है। इस वक्त गणपति पास थाना के यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर बता दें आपको कि ये जो गलती बात धरना है, यहाँ पर पूरे मीडिया का क्यों गेट लगा रहे हैं? प्लीज आप लोग जाइए, अभी टाइम हो गया। खाना पर मत गेट लगाइए, जाइए। गेट खुले रहने दीजिए। आप लोग बढ़िए जाइए नहीं, आप लोग का कल जा रहा नहीं सुन रहा है। हट जाइए प्लीज। भाई तुम क्या हो भाई, मोबाइल वैसे अरे अंदर फोटो सेल्फी चल रहा है भाई। अरे रुको, खान सर कहाँ है? देखिए खान सर अब निकल रहे हैं। इंतजार उनके जो उनके जो छात्र थे वो इंतजार कर रहे हैं, निकल रहे हैं, गाड़ी में मौजूद हैं। तो जिला का पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे 3 पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे मल्टीपल दिन में होगा, कभी कहेंगे हम लोग आखिरी दिन में भी चेंज कर सकते हैं। सचिव कुछ और बोलेंगे, अध्यक्ष कुछ और बोलेंगे, बाहर मीडिया में कुछ और आएगा। ये क्या चीज बना के रख लिए हैं लोग? बताइए, एक अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों से कहा था कि 15 तारीख को हम विद्यार्थियों से बात करेंगे। बताइए अध्यक्ष महोदय क्यों नहीं बात किए आप लोग? हम लोग से विद्यार्थी पूछता, हम लोग क्या जवाब दे दें? यहाँ पे हम लोग को मजबूर किया गया, 1 हफ्ता बच गया है विद्यार्थियों को। बताइए कितना दुर्भाग्य होगा कि चाणक्य की धरती पर अगर ऐसा होगा कि 1 हफ्ता पहले अगर कहा जाए कि हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़े। हम लोग नहीं चाहते हैं, बस एक बार अध्यक्ष महोदय अपने बात से बोल दें कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और ऑफिशियल ट्वीट कर दें कि 1 एग्जाम, 1 पेपर, 1 शिफ्ट। हम लोग को और कोई मांग नहीं है, हम यहाँ से लौट जाएंगे। अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय से कहते हैं कि आप मान लीजिए यहाँ पर ये बच्चे आप पर फूल माला चढ़ाते हुए लौट जाएंगे, हमें किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हम लोग भी गला फाड़ फाड़ के पढ़ाने के बाद यहाँ पर ये देखिए, नॉर्मलाइजेशन की तरीका एक ऐसा है कि अगर उसमें एक भी कर्मचारी गलत नियत से निकला तो किसी को 10 नंबर बढ़ा के दे देगा। लेकिन क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि किसी व्यवस्था चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसको लागू करने वाला भी अच्छा होना चाहिए? यहाँ पर आप छोटे बच्चे के हाथ में हथियार नहीं दे सकते, भले हथियार कितना भी अच्छा हो यहाँ पर। इसलिए हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जब तक हम लोग की मांग है, जब तक नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। हाँ? देखिए, लाठी चलाने के लिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जो भी पुलिस प्रशासन है, आप समझिए आप लोग के भी बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग पढ़ाते हैं। हम लोग धरना स्थल पे, देखिए हम लोग संविधान मानने वाले हैं, इसीलिए हम लोग कहीं सड़क पे नहीं गए, हम लोग संवैधानिक ढंग से धरना स्थल पे आए थे। ये वही जगह है जहां से हम लोग NCL को मनवा के गए थे और इसी जगह से नॉर्मलाइजेशन रद्द करा कर जाएंगे और शांतिपूर्ण ढंग से जाएंगे। आप लोग को भरोसा है ना? और हम लोग को बीपीएससी से कोई उम्मीद नहीं है, हम लोग को सरकार से उम्मीद है। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सरकार से भी कहते हैं, इन बच्चों का चेहरा देखिए। आप एक बार 2024 में इन लोग के ऊपर एक एहसान कर दीजिए, 2025 में हम लोग ये एहसान आपको लौटा देंगे, वादा करते हैं। मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि तेजस्वी यादव भड़का रहे हैं
देखिए हम लोग को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जो भी कहेगा, देखिए जो भी नॉर्मलाइजेशन को रद्द करेगा हम लोग उसके साथ हैं। नॉर्मलाइजेशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लोग नॉर्मलाइजेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप शांतिपूर्ण ढंग से रहेंगे कि नहीं? अगर आप शांतिपूर्ण ढंग से हैं तो हम वादा करते हैं, हम आपसे वादा करते हैं, खान सर का वादा है कि नॉर्मलाइजेशन रद्द करा के लौटेंगे। मोबाइल पीछे करिए ना, होनी चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे ना, वादा करते हैं। हम लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं आने देंगे तो नहीं होने देंगे। खान सर का जोश जो है ना वो अलग से नहीं चलेगा। खान सर जोश में पहुंच चुके हैं। खान सर जैसा कल वादा किए थे उसी प्रकार आप बदल चुके हैं। हम वादा किए थे और हमने संविधान का पालन करते हुए धरना स्थल पे आए हैं। और ये धरना किसी भी पे प्रशासन से भी कहते हैं, कोई लड़के लड़कियों पे प्लीज हाथ जोड़ के विनती करते हैं, कोई लाठीचार्ज वगैरह न कर। ये बच्चे अपने जायज मांग रहे हैं, इनकी भी ध्यान रखा जाए। आप में से क्या चाहते हैं, यहाँ से नॉर्मलाइजेशन खत्म करा के लौटेंगे कि नहीं? तब तक हम लोग यहाँ अमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। यहाँ पर अनिश्चित धरना पे हम लोग बैठेंगे। यहाँ से आप धरना पे बैठिएगा। हम लोग बैठ चुके हैं, अब हम लोग नहीं वापस हट सकते हैं। हम लोग देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे बिहार पुलिस का एनसीएल रद्द कराया गया था, इसी जगह से हम लोग नॉर्मलाइजेशन रद्द करेंगे। नॉर्मलाइजेशन रद्द करेंगे कि नहीं? नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा। बीपीएससी हम लोग को बेवकूफ मत समझे। एक बार में बोल दे बीपीएससी कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे और नोटिस जारी कर दे। और सचिव के बात का क्या मतलब होता है? अध्यक्ष के कब हम आपकी बात को नहीं मानते हैं। नॉर्मलाइजेशन हम लोग को नहीं चाहिए, हटाना है। नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए हम लोग को। नीट जेईई का पेपर नहीं है जो हम लोग को नॉर्मलाइजेशन चाहिए, नहीं चाहिए हम लोग को नॉर्मलाइजेशन। हाँ, नॉर्मलाइजेशन खत्म करना है। हम लोग बैठे ही रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। ये हमारा नीट जेईई का पेपर नहीं है। जब तक हम लोग का मांग सुना नहीं जाएगा तब तक हम लोग आयोग एग्जाम ले रही है नैन्सी कुमारी। मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि यूपीएससी आयोग जिस तरह से एग्जाम ले रही है उसी तरह से बीपीएससी भी ले अपना। लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा। जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं हटेगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे, यहाँ से यहीं बैठे रहेंगे। वन एग्जाम वन पेपर, नो नॉर्मलाइजेशन। जैसे मोदी सरकार का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन, उसी तरह से वन एग्जाम वन पेपर, नो नॉर्मलाइजेशन। बीनू कुमारी, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बस हम लोग का यही प्रोसेस है जी। उसको कैंसिल करना है बस। जब हम लोग की आयोग से ज्यादा हम लोग का विश्वास, हम लोग का भरोसा सरकार पे है। रोजगार मतलब नीतीश सरकार, तो फिर हम लोग छात्रों के साथ ऐसा क्यों व्यवहार, ऐसा क्यों किया जा रहा है? बस नॉर्मलाइजेशन हट जाए, नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा। बीपीएससी ने गलत निर्णय लिया है, अपने निर्णय को वापस ले। हम लोग की बस यही मांग है। नहीं चलेगा 70 वन शिफ्ट वन एग्जाम वन पेपर। और अगर बच्चों का समय खराब हुआ तो एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, एग्जाम डेट एक्सटेंड करना पड़ेगा। और जिन बच्चों का सर्वर खराब होने की वजह से फॉर्म रुका है, उनका तो फॉर्म ले लो मेरे भाई। अरे उनका तो ले ले, वो तुम्हारा प्रॉब्लम था, वो आयोग का प्रॉब्लम था। तुम्हारा सस्ता वेबसाइट बनाया पैसा बचाने के चक्कर में, करप्ट कर गया है। हम लोग का एप्लीकेशन करप्ट नहीं होता है, करोड़ों विद्यार्थी है, इनका सर्वर करप्ट हो गया यहाँ पर। जो अफवाह उड़ाया जा रहा है मीटिंग में ये हुआ वो हुआ, आप बोलिए कि मीटिंग का ओरिजिनल वीडियो अपलोड करें, समझ में आ जाएगा कितना आयोग में हम लोगों को दबाव बनाया गया, कितना हम लोगों को बरगलाया गया और किसको किस तरह से कहा गया बबुआ उड़ाने के लिए। हम सारे बच्चे मेरे साथ हैं, आप बताइए हम लोग नॉर्मलाइजेशन होने देंगे? आज हम लोग सुबह 3 घंटा क्लास लेके खाली पेट यहाँ पर क्यों लड़ रहे हैं? ताकि एक गरीब का इंसाफ हो, गरीब का हक ना मारा जाए। यहाँ पर हम लोग नहीं मानने देंगे। यहाँ पर छात्रों में जो लाठीचार्ज हुआ ये एकदम गलत है। अपना बिजनेस होगा।
कि जाइए आप लोग, जाइए धरना स्थल पर। यहाँ पर बता दें आपको कि ये जो गाजीपुर थाना है, यहाँ पर पूरे मीडिया का नहीं क्यों गेट लगा रहे हैं? प्लीज आप लोग जाइए, अभी टाइम हो गया। थाना पर मत गेट लगाइए। जाइए, गेट खुले रहने दीजिए। आप तो बढ़िया जाइए ना, आप लोग का कल जा रहा नहीं सुन रहा है। हट जाइए प्लीज। भाई तुम क्या हो भाई, मोबाइल वैसे अरे अंदर फोटो सेल्फी चल रहा है भाई। हाँ, अरे रुको, खान चलता है। देखिए खान सर अब निकल रहे हैं, इंतजार उनके जो शिक्षा उनके जो छात्र थे वो इंतजार कर रहे हैं, निकल रहे हैं, गाड़ी में मौजूद हैं। खान सर को देखने के लिए कहाँ जो है तो जिला का पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे 3 पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे मल्टीपल दिन में होगा, कभी कहेंगे हम लोग आखिरी दिन में भी चेंज कर सकते हैं। सचिव कुछ और बोलेंगे, अध्यक्ष कुछ और बोलेंगे, बाहर मीडिया में कुछ और आएगा। ये क्या चीज बना के रख लिए लोग? बताइए, एक अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों से कहा था कि 15 तारीख को हम विद्यार्थियों से बात करेंगे। बताइए अध्यक्ष महोदय क्यों नहीं बात किए आप लोग? हम लोग से विद्यार्थी पूछता, हम लोग क्या जवाब दे दें? यहाँ पे हम लोग को मजबूर किया गया, 1 हफ्ता बच गया है विद्यार्थियों को। बताइए कितना दुर्भाग्य होगा कि चाणक्य की धरती पर अगर ऐसा होगा कि 1 हफ्ता पहले अगर कहा जाए कि हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़े। हम लोग नहीं चाहते हैं, बस एक बार अध्यक्ष महोदय अपने बात से बोल दें कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और ऑफिशियल ट्वीट कर दें कि 1 एग्जाम 1 पेपर 1 शिफ्ट। हम लोग को और कोई मांग नहीं है, हम यहाँ से लौट जाएंगे। अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय से कहते हैं कि आप मान लीजिए यहाँ पर ये बच्चे आप पर फूल माला चढ़ाते हुए लौट जाएंगे। हमें किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हम लोग भी गला फाड़ फाड़ के पढ़ाने के बाद यहाँ पर ये देखिए नॉर्मलाइजेशन की तरीका एक ऐसा है कि अगर उसमें एक भी कर्मचारी गलत नियत से निकला तो किसी को 10 नंबर बढ़ा के दे देगा। लेकिन क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि किसी व्यवस्था चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसको लागू करने वाला भी अच्छा होना चाहिए? यहाँ पर आप छोटे बच्चे के हाथ में हथियार नहीं दे सकते, भले हथियार कितना भी अच्छा हो यहाँ पर। इसलिए हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जब तक हम लोग की मांग है, जब तक नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। हाँ? देखिए लाठी चलाने के लिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जो भी पुलिस प्रशासन है, आप समझिए आप लोग के भी बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग पढ़ाते हैं। हम लोग धरना स्थल पे, देखिए हम लोग संविधान मानने वाले हैं, इसीलिए हम लोग कहीं सड़क पे नहीं गए, हम लोग संवैधानिक ढंग से धरना स्थल पे आए थे। ये वही जगह है जहां से हम लोग NCL को मनवा के गए थे और इसी जगह से नॉर्मलाइजेशन रद्द करा कर जाएंगे और शांतिपूर्ण ढंग से जाएंगे। आप लोग को भरोसा है ना? और हम लोग को BPSC से कोई उम्मीद नहीं है, हम लोग को सरकार से उम्मीद है। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सरकार से भी कहते हैं, इन बच्चों का चेहरा देखिए। आप एक बार 2024 में इन लोग के ऊपर एक एहसान कर दीजिए, 2025 में हम लोग ये एहसान आपको लौटा देंगे, वादा करते हैं। मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि हाँ। तेजस्वी यादव भड़का रहे हैं। देखिए हम लोग को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जो भी कहेगा, देखिए जो भी नॉर्मलाइजेशन को रद्द करेगा, हम लोग उसके साथ हैं। नॉर्मलाइजेशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लोग नॉर्मलाइजेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप शांतिपूर्ण ढंग से रहेंगे कि नहीं? अगर आप शांतिपूर्ण ढंग से हैं तो हम वादा करते हैं, हम आपसे वादा करते हैं, खान सर का वादा है कि नॉर्मलाइजेशन रद्द करा के लौटेंगे। मोबाइल पीछे करिए ना, आनी चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे ना, वादा करते हैं। हम लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं आने देंगे तो नहीं होने देंगे। आप का जोश है ना, वो अलग से नहीं चलेगा। जोश में पहुंच चुके हैं।
स्थल पे आए हैं और ये धरना किसी भी पे प्रशासन से भी कहते हैं कोई लड़के लड़कियों पे प्लीज हाथ जोड़कर विनती करते हैं कोई लाठीचार्ज वगैरह न कर। ये बच्चे अपने जायज मांग को मांग रहे हैं, इनकी भी ध्यान रखा जाए। आप में से क्या चाहते हैं यहाँ से नॉर्मलाइजेशन खत्म करा के लौटेंगे कि नहीं? तब तक हम लोग यहाँ अमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। यहाँ पर अनिश्चित धरना पे हम लोग बैठेंगे। यहाँ से आप धरना पे बैठिएगा। हम लोग बैठ चुके हैं, अब हम लोग नहीं वापस हट सकते। हम लोग देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे बिहार पुलिस का NCL रद्द कराया गया था, इसी जगह से हम लोग नॉर्मलाइजेशन रद्द करेंगे। नॉर्मलाइजेशन रद्द करेंगे कि नहीं? नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा। BPSC हम लोग को बेवकूफ मत समझे। एक बार में बोल दे BPSC कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे और नोटिस जारी कर दे। और सचिव के बात का क्या मतलब होता है? अध्यक्ष के कब हम आपकी बात को नहीं मानते हैं। नॉर्मलाइजेशन हम लोग को नहीं चाहिए, हटाना है। नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए हम लोग। नीट जेईई का पेपर नहीं है जो हम लोग को नॉर्मलाइजेशन चाहिए। नहीं चाहिए हम लोग को नॉर्मलाइजेशन। हाँ, नॉर्मलाइजेशन खत्म करना है। हम लोग बैठे ही रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। ये हमारा नीट जेईई का पेपर नहीं है। जब तक हम लोग का मांग सुना नहीं जाएगा तब तक हम लोग आयोग एग्जाम ले रही है नैन्सी कुमारी। मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग यही में होगा। कभी कहेंगे हम लोग आखिरी दिन में भी चेंज कर सकते हैं। सचिव कुछ और बोलेंगे, अध्यक्ष कुछ और बोलेंगे, बाहर मीडिया में कुछ और आएगा। ये क्या चीज बना के रख ली है लोग? बताइए, एक अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों से कहा था कि 15 तारीख को हम विद्यार्थियों से बात करेंगे। बताइए अध्यक्ष महोदय क्यों नहीं बात किए आप लोग? हम लोग से विद्यार्थी पूछता, हम लोग क्या जवाब दे दें? यहाँ पे हम लोग को मजबूर किया गया। एक हफ्ता बच गया है विद्यार्थियों को। बताइए कितना दुर्भाग्य होगा कि चाणक्य की धरती पर अगर ऐसा होगा कि एक हफ्ता पहले अगर कहा जाए कि हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़े। हम लोग नहीं चाहते हैं। बस एक बार अध्यक्ष महोदय अपने बात से बोल दें कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और ऑफिशियल ट्वीट कर दें कि एक एग्जाम, एक पेपर, एक शिफ्ट। हम लोग को और कोई मांग नहीं है, हम यहाँ से लौट जाएंगे। अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय से कहते हैं कि आप मान लीजिए यहाँ पर ये बच्चे आप पर फूल माला चढ़ाते हुए लौट जाएंगे। हमें किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हम लोग भी गला फाड़ फाड़ के पढ़ाने के बाद यहाँ पर ये देखिए, नॉर्मलाइजेशन की तरीका एक ऐसा है कि अगर उसमें एक भी कर्मचारी गलत नियत से निकला तो किसी को 10 नंबर बढ़ा के दे देगा। लेकिन क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि किसी व्यवस्था चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसको लागू करने वाला भी अच्छा होना चाहिए? यहाँ पर आप छोटे बच्चे के हाथ में हथियार नहीं दे सकते, भले हथियार कितना भी अच्छा हो यहाँ पर। इसलिए हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जब तक हम लोग की मांग है, जब तक नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। हाँ, देखिए, लाठी चलाने के लिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं। जो भी पुलिस प्रशासन है, आप समझिए आप लोग के भी बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग पढ़ाते हैं। हम लोग धरना स्थल पे, देखिए हम लोग संविधान मानने वाले हैं, इसीलिए हम लोग कहीं सड़क पे नहीं गए। हम लोग संवैधानिक ढंग से धरना स्थल पे आए थे। ये वही जगह है जहां से हम लोग NCL को मनवा के गए थे और इसी जगह से नॉर्मलाइजेशन रद्द करा कर जाएंगे और शांतिपूर्ण ढंग से जाएंगे। आप लोग को भरोसा है ना? और हम लोग को BPSC से कोई उम्मीद नहीं है। हम लोग को सरकार से उम्मीद है। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सरकार से भी कहते हैं, इन बच्चों का चेहरा देखिए। आप एक बार 2024 में इन लोग के ऊपर एक एहसान कर दीजिए, 2025 में हम लोग ये एहसान आपको लौटा देंगे, वादा करते हैं। मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि तेजस्वी यादव भड़का रहे हैं। देखिए, हम लोग को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जो भी कहेगा, देखिए जो भी नॉर्मलाइजेशन को रद्द करेगा, हम लोग उसके साथ हैं। नॉर्मलाइजेशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे लोग, नॉर्मलाइजेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप शांतिपूर्ण ढंग से रहेंगे कि नहीं? अगर आप शांतिपूर्ण ढंग से हैं तो हम वादा करते हैं, हम आपसे वादा करते हैं, खान सर का वादा है कि नॉर्मलाइजेशन रद्द करा के लौटेंगे। मोबाइल पीछे करिए ना, होनी चाहिए। शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे ना, वादा करते हैं। हम लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं आने देंगे तो नहीं होने देंगे। यहाँ पे का जोश है ना, वो अलग से चला है। खान सर जोश में पहुंच चुके हैं। खान सर जैसे कल वादा किए थे उसी प्रकार आप उतर चुके हैं। हम वादा किए थे और हमने संविधान का पालन करते हुए धरना स्थल पे आए हैं और ये धरना किसी भी पे प्रशासन से भी कहते हैं कोई लड़के लड़कियों पे प्लीज हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कोई लाठीचार्ज वगैरह न कर। ये बच्चे अपने जायज मांग को मांग रहे हैं,
चाहते यहाँ से नॉर्मलाइजेशन खत्म करा के लौटेंगे कि नहीं? तब तक हम लोग यहाँ अमरनाथ सेन पे बैठ जाएंगे, यहाँ पर अनिश्चित धरना पे हम लोग बैठेंगे यहाँ से। हम लोग बैठ चुके हैं, अब हम लोग नहीं वापस हट सकते। हम लोग देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे बिहार पुलिस का NCL रद्द कराया गया था, इसी जगह से हम लोग नॉर्मलाइजेशन रद्द करेंगे। नॉर्मलाइजेशन रद्द करेंगे कि नहीं? नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा। BPSC हम लोग को बेवकूफ मत समझे। एक बार में बोल दे BPSC कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे और नोटिस जारी कर दे। और सचिव के बात का क्या मतलब होता है? अध्यक्ष के कब हम आपकी बात को नहीं मानते हैं। नॉर्मलाइजेशन हम लोग को नहीं चाहिए, हटाना है। नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए हम लोग को। नीट जेईई का पेपर नहीं है जो हम लोग को नॉर्मलाइजेशन चाहिए, नहीं चाहिए हम लोग को नॉर्मलाइजेशन। हाँ, नॉर्मलाइजेशन खत्म करना है। हम लोग बैठे ही रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। ये हमारा नीट जेईई का पेपर नहीं है। जब तक हम लोग का मांग सुना नहीं जाएगा तब तक हम लोग आयोग एग्जाम ले रही है नैन्सी कुमारी। मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि UPSC आयोग जिस तरह से एग्जाम ले रही है उसी तरह से BPSC भी ले अपना। लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा। जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं हटेगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से, यहीं बैठे रहेंगे। 1 एग्जाम 1 पेपर नो नॉर्मलाइजेशन। जैसे मोदी सरकार का कहना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसी तरह से 1 एग्जाम 1 पेपर नो नॉर्मलाइजेशन। बीनू कुमारी। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बस हम लोग का यही प्रोसेस है जी। प्रोसेस उसको कैंसिल करना है बस। जब हम लोग की आयोग से ज्यादा हम लोग का विश्वास, हम लोग का भरोसा सरकार पे है। रोजगार मतलब नीतीश सरकार, तो फिर हम लोग छात्रों के साथ ऐसा क्यों व्यवहार, ऐसा क्यों किया जा रहा है? बस नॉर्मलाइजेशन हट जाए, नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा। BPSC ने गलत निर्णय लिया है, अपने निर्णय को वापस ले। हम लोग की बस यही मांग है। नहीं चलेगा 70 1 शिफ्ट 1 एग्जाम 1 पेपर। और अगर बच्चों का समय खराब हुआ तो एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, एग्जाम डेट एक्सटेंड करना पड़ेगा। और जिन बच्चों का सर्वर खराब होने की वजह से फॉर्म रुका है, उनका तो फॉर्म ले लो मेरे भाई। अरे उनका तो ले ले। वो तुम्हारा प्रॉब्लम था, वो आयोग का प्रॉब्लम था। तुम्हारा सस्ता वेबसाइट बनाया पैसा बचाने के चक्कर में, करप्ट कर गया है। हम लोग का एप्लीकेशन करप्ट नहीं होता है, करोड़ों विद्यार्थी है, इनका सर्वर करप्ट हो गया यहाँ पर। नहीं होने देंगे। जो अफवाह उड़ाया जा रहा है मीटिंग में ये हुआ वो हुआ, आप बोलिए कि मीटिंग का ओरिजिनल वीडियो अपलोड करे, समझ में आ जाएगा कितना आयोग में हम लोगों को दबाव बनाया गया, कितना हम लोगों को बरगलाया गया और किसको किस तरह से कहा गया बबुआ उड़ाने के लिए। हम सारे बच्चे मेरे साथ हैं। आप बताइए, हम लोग नॉर्मलाइजेशन होने देंगे? आज हम लोग सुबह 3 घंटा क्लास लेके खाली पेट यहाँ पर क्यों लड़ रहे हैं? ताकि एक गरीब का इंसाफ हो, गरीब का हक ना मारा जाए। यहाँ पर हम लोग नहीं मानने देंगे। यहाँ पर छात्रों में जो लाठीचार्ज हुआ ये एकदम गलत है। अपना बिजनेस होगा।
गणपति पार्क थाना पे वहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर बता दें आपको कि ये जो गाजीबाग थाना है, यहाँ पर पूरे मीडिया कर्मी क्यों भीड़ लगा रहे हैं? प्लीज आप लोग जाइए, अभी थाना पर मत भीड़ लगाइए, जाइए ये खुले रहने दीजिए, आपको बढ़िया जाइए नहीं, आप लोग का कल जा रहा नहीं सुन रहा है, हट जाइए प्लीज। भाई तुम क्या हो भाई, मोबाइल वैसे अरे अंदर फोटो सेल्फी चल रहा है भाई। खान सरकार है। देखिए खान सर अब निकल रहे हैं, इंतजार उनके जो शिक्षा उनके जो छात्र थे वो इंतजार कर रहे हैं, निकल रहे हैं गाड़ी में मौजूद हैं। तो जिला का पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे 3 पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे मल्टीपल दिन में होगा, कभी कहेंगे हम लोग आखिरी दिन में भी चेंज कर सकते हैं। सचिव कुछ और बोलेंगे, अध्यक्ष कुछ और बोलेंगे, बाहर मीडिया में कुछ और आएगा। ये क्या चीज बना के रख लिए लोग, बताइए। एक अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों से कहा था कि 15 तारीख को हम विद्यार्थियों से बात करेंगे। बताइए अध्यक्ष महोदय क्यों नहीं बात किए आप लोग? हम लोग से विद्यार्थी पूछता, हम लोग क्या जवाब दे दें? यहाँ पे हम लोग को मजबूर किया गया, 1 हफ्ता बच गया है विद्यार्थियों को। बताइए कितना दुर्भाग्य होगा कि चाणक्य की धरती पर अगर ऐसा होगा कि 1 हफ्ता पहले अगर कहा जाए कि हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़े। हम लोग नहीं चाहते हैं, बस एक बार अध्यक्ष महोदय अपने बात से बोल दें कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और ऑफिशियल ट्वीट कर दे कि 1 एग्जाम 1 पेपर 1 शिफ्ट। हम लोग को और कोई मांग नहीं है, हम यहाँ से लौट जाएंगे। अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय से कहते हैं कि आप मान लीजिए यहाँ पर ये बच्चे आप पर फूल माला चढ़ाते हुए लौट जाएंगे, हमें किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हम लोग भी गला फाड़ फाड़ के पढ़ाने के बाद यहाँ पर ये देखिए नॉर्मलाइजेशन की तरीका एक ऐसा है कि अगर उसमें एक भी कर्मचारी गलत नियत से निकला तो किसी को 10 नंबर बढ़ा के दे देगा। लेकिन क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि किसी व्यवस्था चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसको लागू करने वाला भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर आप छोटे बच्चे के हाथ में हथियार नहीं दे सकते, भले हथियार कितना भी अच्छा हो यहाँ पर। इसलिए हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जब तक हम लोग की मांग है, जब तक नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। हाँ? देखिए लाठी चलाने के लिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जो भी पुलिस प्रशासन है, आप समझिए आप लोग के भी बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग पढ़ाते हैं। हम लोग धरना स्थल पे, देखिए हम लोग संविधान मानने वाले हैं, इसीलिए हम लोग कहीं सड़क पे नहीं गए, हम लोग संवैधानिक ढंग से धरना स्थल पे आए थे। ये वही जगह है जहां से हम लोग NCL को मनवा के गए थे और इसी जगह से नॉर्मलाइजेशन रद्द करा कर जाएंगे और शांतिपूर्ण ढंग से जाएंगे। आप लोग को भरोसा है ना? और हम लोग को BPSC से कोई उम्मीद नहीं है, हम लोग को सरकार से उम्मीद है। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सरकार से भी कहते हैं, इन बच्चों का चेहरा देखिए। आप एक बार 2024 में इन लोग के ऊपर एक एहसान कर दीजिए, 2025 में हम लोग ये एहसान आपको लौटा देंगे, वादा करते हैं। मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि तेजस्वी यादव भड़का रहे हैं। देखिए हम लोग को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जो भी कहेगा, देखिए जो भी नॉर्मलाइजेशन को रद्द करेगा हम लोग उसके साथ हैं। नॉर्मलाइजेशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लोग नॉर्मलाइजेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप शांतिपूर्ण ढंग से रहेंगे कि नहीं? अगर आप शांतिपूर्ण ढंग से हैं तो हम वादा करते हैं, हम आपसे वादा करते हैं, खान सर का वादा है कि नॉर्मलाइजेशन रद्द करा के लौटेंगे। मोबाइल पीछे करिए ना, आनी चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे ना, वादा करते हैं। हम लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं आने देंगे तो नहीं होने देंगे यहाँ पर।
स्थल पे आए हैं और ये धरना यहाँ किसी भी पे प्रशासन से भी कहते हैं कोई लड़के लड़कियों पे प्लीज हाथ जोड़ कर विनती करते हैं कोई लाठीचार्ज वगैरह न कर। बच्चे अपने जायज मांग रहे हैं, इनकी भी ध्यान रखा जाए। आप में से क्या चाहते हैं यहाँ से नॉर्मलाइजेशन खत्म करा के लौटेंगे कि नहीं? तब तक हम लोग यहाँ अमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। यहाँ पर अनिश्चित धरना पे हम लोग बैठेंगे। यहाँ से आप धरना पे बैठिएगा। हम लोग बैठ चुके हैं, अब हम लोग नहीं वापस हट सकते। हम लोग देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे बिहार पुलिस का NCL रद्द कराया गया था, इसी जगह से हम लोग नॉर्मलाइजेशन रद्द करेंगे। नॉर्मलाइजेशन रद्द करेंगे कि नहीं? नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा। BPSC हम लोग को बेवकूफ मत समझे। एक बार में बोल दे BPSC कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे और नोटिस जारी कर दे। और सचिव के बात का क्या मतलब होता है? अध्यक्ष के कब हम आपकी बात को नहीं मानते हैं। नॉर्मलाइजेशन हम लोग को नहीं चाहिए, हटाना है। नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए हम लोग को। नीट जेईई का पेपर नहीं है जो हम लोग को नॉर्मलाइजेशन चाहिए। नहीं चाहिए हम लोग को नॉर्मलाइजेशन। हाँ, नॉर्मलाइजेशन खत्म करना है। हम लोग बैठे ही रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। ये हमारा नीट जेईई का पेपर नहीं है। जब तक हम लोग का मांग सुना नहीं जाएगा तब तक हम लोग आयोग एग्जाम ले रही है नैन्सी कुमारी। मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि UPSC आयोग जिस तरह से एग्जाम ले रही है उसी तरह से BPSC भी ले अपना। लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा। जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं हटेगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से, यहीं बैठे रहेंगे। 1 एग्जाम 1 पेपर नो नॉर्मलाइजेशन। जैसे मोदी सरकार का कहना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसी तरह से 1 एग्जाम 1 पेपर नो नॉर्मलाइजेशन। बीनू कुमारी। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बस हम लोग का यही प्रोसेस है जी। प्रोसेस उसको कैंसिल करना है बस। जब हम लोग की आयोग से ज्यादा हम लोग का विश्वास, हम लोग का भरोसा सरकार पे है। रोजगार मतलब नीतीश सरकार, तो फिर हम लोग छात्रों के साथ ऐसा क्यों व्यवहार, ऐसा क्यों किया जा रहा है? बस नॉर्मलाइजेशन हट जाए, नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा। BPSC ने गलत निर्णय लिया है, अपने निर्णय को वापस ले। हम लोग की बस यही मांग है। नहीं चलेगा। 1 शिफ्ट 1 एग्जाम 1 पेपर। और अगर बच्चों का समय खराब हुआ तो एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, एग्जाम डेट एक्सटेंड करना पड़ेगा। और जिन बच्चों का सर्वर खराब होने की वजह से फॉर्म रुका है, उनका तो फॉर्म ले लो मेरे भाई। अरे उनका तो ले ले। वो तुम्हारा प्रॉब्लम था, वो आयोग का प्रॉब्लम था। तुम्हारा सस्ता वेबसाइट बनाया पैसा बचाने के चक्कर में, करप्ट कर गया है। हम लोग का एप्लीकेशन करप्ट नहीं होता है, करोड़ों विद्यार्थी है, इनका सर्वर करप्ट हो गया यहाँ पर। जो अफवाह उड़ाया जा रहा है मीटिंग में ये हुआ वो हुआ, आप बोलिए कि मीटिंग का ओरिजिनल वीडियो अपलोड करे, समझ में आ जाएगा कितना आयोग में हम लोगों को दबाव बनाया गया, कितना हम लोगों को बरगलाया गया और किसको किस तरह से कहा गया बबुआ उड़ाने के लिए। हम सारे बच्चे मेरे साथ हैं। आप बताइए, हम लोग नॉर्मलाइजेशन होने देंगे? आज हम लोग सुबह 3 घंटा क्लास लेके खाली पेट यहाँ पर क्यों लड़ रहे हैं? ताकि एक गरीब का इंसाफ हो, गरीब का हक ना मारा जाए। यहाँ पर हम लोग नहीं मानने देंगे। यहाँ पर छात्रों में जो लाठीचार्ज हुआ है एकदम गलत है।
वक्त गणपति बहुत वहाँ पर इतना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर बता दें आपको कि ये जो गर्दी बात थाना है, यहाँ पर पूरे मीडिया का क्यों भीड़ लगा रहे हैं? प्लीज आप लोग जाइए, अभी टाइम हो गया, खाना पर मत भीड़ लगाइए, जाइए। खुले रहने दीजिए, आप लोग जाइए नहीं, आप लोग का कल जा रहा नहीं सुन रहा है। हट जाइए प्लीज। भाई तुम क्या हो भाई, मोबाइल वैसे अरे अंदर फोटो सेल्फी चल रहा है भाई। अरे रुको, खान सर कहाँ है? देखिए खान सर अब निकल रहे हैं, इंतजार उनके जो उनके जो छात्र थे वो इंतजार कर रहे हैं, निकल रहे हैं, गाड़ी में मौजूद हैं। तो जिला का पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे 3 पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे मल्टीपल दिन में होगा, कभी कहेंगे हम लोग आखिरी दिन में भी चेंज कर सकते हैं। सचिव कुछ और बोलेंगे, अध्यक्ष कुछ और बोलेंगे, बाहर मीडिया में कुछ और आएगा। ये क्या चीज बना के रख लिए हैं लोग? बताइए, एक अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों से कहा था कि 15 तारीख को हम विद्यार्थियों से बात करेंगे। बताइए अध्यक्ष महोदय क्यों नहीं बात किए आप लोग? हम लोग से विद्यार्थी पूछता, हम लोग क्या जवाब दे दें? यहाँ पे हम लोग को मजबूर किया गया, 1 हफ्ता बच गया है विद्यार्थियों को। बताइए कितना दुर्भाग्य होगा कि चाणक्य की धरती पर अगर ऐसा होगा कि 1 हफ्ता पहले अगर कहा जाए कि हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़े। हम लोग नहीं चाहते हैं, बस एक बार अध्यक्ष महोदय अपने बात से बोल दें कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और ऑफिशियल ट्वीट कर दें कि 1 एग्जाम, 1 पेपर, 1 शिफ्ट। हम लोग को और कोई मांग नहीं है, हम यहाँ से लौट जाएंगे। अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय से कहते हैं कि आप मान लीजिए यहाँ पर ये बच्चे आप पर फूल माला चढ़ाते हुए लौट जाएंगे, हमें किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हम लोग भी गला फाड़ फाड़ के पढ़ाने के बाद यहाँ पर ये देखिए, नॉर्मलाइजेशन की तरीका एक ऐसा है कि अगर उसमें एक भी कर्मचारी गलत नियत से निकला तो किसी को 10 नंबर बढ़ा के दे देगा। लेकिन क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि किसी व्यवस्था चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसको लागू करने वाला भी अच्छा होना चाहिए? यहाँ पर आप छोटे बच्चे के हाथ में हथियार नहीं दे सकते, भले हथियार कितना भी अच्छा हो यहाँ पर। इसलिए हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जब तक हम लोग की मांग है, जब तक नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। हाँ? देखिए, लाठी चलाने के लिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जो भी पुलिस प्रशासन है, आप समझिए आप लोग के भी बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग पढ़ाते हैं। हम लोग धरना स्थल पे, देखिए हम लोग संविधान मानने वाले हैं, इसीलिए हम लोग कहीं सड़क पे नहीं गए, हम लोग संवैधानिक ढंग से धरना स्थल पे आए थे। ये वही जगह है जहां से हम लोग NCL को मनवा के गए थे और इसी जगह से नॉर्मलाइजेशन रद्द करा कर जाएंगे और शांतिपूर्ण ढंग से जाएंगे। आप लोग को भरोसा है ना? और हम लोग को BPSC से कोई उम्मीद नहीं है, हम लोग को सरकार से उम्मीद है। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सरकार से भी कहते हैं, इन बच्चों का चेहरा देखिए। आप एक बार 2024 में इन लोग के ऊपर एक एहसान कर दीजिए, 2025 में हम लोग ये एहसान आपको लौटा देंगे, वादा करते हैं। मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि तेजस्वी यादव भड़का रहे हैं। देखिए, हम लोग को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जो भी कहेगा, देखिए जो भी नॉर्मलाइजेशन को रद्द करेगा, हम लोग उसके साथ हैं। नॉर्मलाइजेशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लोग नॉर्मलाइजेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप शांतिपूर्ण ढंग से रहेंगे कि नहीं? अगर आप शांतिपूर्ण ढंग से हैं तो हम वादा करते हैं, हम आपसे वादा करते हैं, खान सर का वादा है कि नॉर्मलाइजेशन रद्द करा के लौटेंगे। मोबाइल पीछे करिए ना, आनी चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे ना, वादा करते हैं। हम लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं आने देंगे तो नहीं होने देंगे यहाँ पर।
मना किए थे और हमने संविधान का पालन करते हुए धरना स्थल पे आए हैं। और ये धरना किसी भी पे प्रशासन से भी कहते हैं कोई लड़के लड़कियों पे प्लीज हाथ जोड़ के विनती करते हैं, कोई लाठीचार्ज वगैरह न कर। ये बच्चे अपने जायज मांग रहे हैं, इनकी भी ध्यान रखा जाए। आप में से क्या चाहते हैं यहाँ से नॉर्मलाइजेशन खत्म करा के लौटेंगे कि नहीं? तब तक हम लोग यहाँ अमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। यहाँ पर अनिश्चित धरना पे हम लोग बैठेंगे। यहाँ से हम लोग बैठ चुके हैं, अब हम लोग नहीं वापस हट सकते। हम लोग देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे बिहार पुलिस का NCL रद्द कराया गया था, इसी जगह से हम लोग नॉर्मलाइजेशन रद्द करेंगे। नॉर्मलाइजेशन रद्द करेंगे कि नहीं? नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा। BPSC हम लोग को बेवकूफ मत समझे। एक बार में बोल दे BPSC कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे और नोटिस जारी कर दे। और सचिव के बात का क्या मतलब होता है? अध्यक्ष के कब हम आपकी बात को नहीं मानते हैं। नॉर्मलाइजेशन हम लोग को नहीं चाहिए, हटाना है। नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए हम लोग का। नीट जेईई का पेपर नहीं है जो हम लोग को नॉर्मलाइजेशन चाहिए। नहीं चाहिए हम लोग का नॉर्मलाइजेशन। हाँ, नॉर्मलाइजेशन खत्म करना है। हम लोग बैठे ही रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। ये हमारा नीट जेईई का पेपर नहीं है। जब तक हम लोग का मांग सुना नहीं जाएगा तब तक हम लोग आयोग एग्जाम ले रही है नैन्सी कुमारी। मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि UPSC आयोग जिस तरह से एग्जाम ले रही है उसी तरह से BPSC भी ले अपना। लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा। जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं हटेगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से, यहीं बैठे रहेंगे। वन एग्जाम वन पेपर नो नॉर्मलाइजेशन। जैसे मोदी सरकार का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन, उसी तरह से वन एग्जाम वन पेपर नो नॉर्मलाइजेशन। बीनू कुमारी, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बस हम लोग का यही प्रोसेस है जी। उसको कैंसिल करना है बस। जब हम लोग के आयोग से ज्यादा हम लोग का विश्वास, हम लोग का भरोसा सरकार पे है। रोजगार मतलब नीतीश सरकार, तो फिर हम लोग छात्रों के साथ ऐसा क्यों व्यवहार, ऐसा क्यों किया जा रहा है? बस नॉर्मलाइजेशन हट जाए, नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा। BPSC ने गलत निर्णय लिया है, अपने निर्णय को वापस ले। हम लोग की बस यही मांग है। नहीं